दोस्तों, आपको साजन का नमस्कार। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं बन जाए आपकी भी बात तो जुड़े रहिए हमसे, हमारे चैनल से हमारे साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नौकरी और बिजनेस के बारे में। दोस्तों, कुछ लोग नौकरी को बेस्ट मानते हैं तो कुछ लोग बिजनेस अपना कर अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हैं। कुछ लोग बिजनेस इसलिए नहीं करना चाहते कि उन्हें लगता है कि बिजनेस में पैसा लगाने से उनका पैसा बर्बाद हो जाएगा, फंस जाएगा। तो कुछ लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करके 1 रुपये को 100 रुपया बनाने की फिराक में लगे रहते हैं। कहने का मतलब, जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसी एक्टिविटी करता है। दोस्तों, यहाँ मैं अपने सभी दर्शक भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि जो लोग रिस्क लेना जानते हैं वही लोग अपनी लाइफ को फिक्स कर पाते हैं, यानी कि अपनी लाइफ को अपने तरीके से ढाल पाते हैं। दोस्तों, नौकरी हो या बिजनेस, फ़ायदा और नुकसान दोनों में होता है। नौकरी में आपको अपना पैसा सैलरी के रूप में पूरा का पूरा मिल जाता है, चाहे कंपनी फ़ायदे में चल रही हो या नुकसान में। मगर इसमें आपके आगे बढ़ने के चांसेस नहीं होते, या आपकी तसल्ली के लिए कहें तो बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि आपको इन्हीं पैसों में घर परिवार का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह की जिम्मेदारी और भी कई चीज़ें देखने पड़ती हैं। भविष्य में आने वाली आपातकालीन समस्याओं से जूझना पड़ जाता है। मतलब कि आपकी सेविंग बस नाम मात्र की हो पाती है। वहीं पर बिजनेस में आपको स्टार्टिंग में मुश्किलों से गुजरना पड़ता है या पड़ सकता है, क्योंकि शुरुआती दिनों में आपको फाइनेंशियल मजबूती रखनी पड़ती है। कहने का मतलब, जितना आप बिजनेस में लगाते हैं उसका 2-3 गुना आपको अपने पास कैश रखना पड़ता है। समझ लो कि अगर रुपए में से 25 पैसा आपने अपने बिजनेस में लगाया है तो 75 पैसा आपको अपनी जेब में कैश के रूप में रखना होगा। क्योंकि जब भी हम नया बिजनेस चलाने की या शुरू करने की सोचते हैं या करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का या बातों का ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि पार्टी, कस्टमर, वर्कर, प्रोडक्ट, सप्लायर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बिजनेस के लिए शुरुआती दिनों में जो पैसे लगते हैं या लगाने पड़ते हैं वो अपने ही जेब से देने होते हैं। क्योंकि शुरुआती दिनों में अगर हम पार्टी या कस्टमर से मिले हुए पैसों के भरोसे बिजनेस पर डिपेंड रहेंगे तो हमारा बिजनेस डूब सकता है, या अधिकतर लोगों के बिजनेस इसी वजह से डूब जाते हैं। क्योंकि बिजनेस के शुरुआती दिनों में पार्टी या कस्टमर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देगी, उल्टा हो सकता है आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट मांगे। तो ऐसे में आपको न चाहते हुए भी शायद आपको सपोर्ट देना पड़ सकता है, क्योंकि आपको अपना बिजनेस जमाना होता है, आगे बढ़ाना होता है। इसलिए आपको बिजनेस चलाने के लिए शुरुआती दिनों में पार्टी या कस्टमर से मिले हुए पैसों से ज़्यादा खुद के पैसों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है।
या रहना चाहिए, तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ पाएगा, तभी आप अपनी लाइफ को अपने मन मुताबिक सेट कर पाओगे। कहने का मतलब नौकरी करने से आपको शुरुआती दिनों में, यानी कि जब तक आप नौकरी करते रहते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होती, मगर नौकरी छोड़ देने के बाद आपको जीवन में कुछ ढंग का न कर पाते हैं न बन पाते हैं, और इसी का पश्चाताप और दुख आपको जीवन भर होता रहता है। जबकि बिजनेस में आपको शुरुआती दिनों में शायद 1 साल, 2 साल, 3 साल, यानी कि जब तक आप अपने बिजनेस को पूरी तरह सेटल नहीं कर लेते या सेटल नहीं हो पाता, आपको परेशानियां उठानी पड़ती हैं, ख़ास तौर से फाइनेंशियल। मगर एक बार बिजनेस चल गया तो आपको ही नहीं, आपकी आने वाली सभी पीढ़ियों की लाइफ सेट हो जाती है, उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है। आपकी आने वाली हर जनरेशन फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। दोस्तों, अब चुनाव आपको करना है। आपको नौकरी करके पहले खुश और बाद में दुखी होना है, या बिजनेस करने के लिए या बिजनेस करके पहले रिस्क लेकर बाद में खुद को और अपनी आने वाली हर जनरेशन को फाइनेंशियल फ्रीडम और बेहतर लाइफ देना है। दोस्तों, चलते चलते बस आपको यही कहना चाहूँगा, तर्क और सुझाव हमारा, फैसला आपका। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़े रहना। तो दोस्तों, चलते चलते आपको साजन का एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।